बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सज्जाद अली एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश मेड एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद करता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पिछली वीडियो में हमने नरेशन में प्रोनाउंस के हवाले से रूल्स पढ़े थे कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस किस तरह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होते हैं। इस वीडियो में जो है वो हम स्टडी करेंगे रूल्स रिगार्डिंग द चेंज ऑफ टेंसेस। रूल्स फॉर टेंस चेंज के हवाले से हम जो है वो 2 लेक्चर्स बनाएंगे, लेक्चर 3A और लेक्चर 3B। इस लेक्चर में जो है हम ये सीखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो टेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तकरीबन जो 12 टेंसेस होते हैं और मॉडल वर्ब्स जो हैं उनको हम किस तरह चेंज करेंगे जब हम सेंटेंसेस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट करेंगे। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमने फ़ॉलो करने होते हैं, अदरवाइज़ अगर हम वो रूल्स फ़ॉलो नहीं करेंगे तो सेंटेंसेस जो हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट जब हम करेंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। लेकिन लेक्चर में बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि रूल्स फॉर टेंस चेंज किस तरह काम करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। जब हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल टेंसेस की चेंजेस आ जाती हैं, प्रोनाउंस की चेंजेस आ जाती हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम शो करते हैं या प्लेस शो करते हैं तो उनमें भी चेंजिंग आ जाती है। लेकिन विल रिमेन फोकस्ड अपॉन द रूल्स फॉर टेंस चेंजेस। डायरेक्ट में से जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो टेंस हम तभी चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब जो हो वो पास्ट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि टेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच चेंज ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब जुमले का वो हिस्सा होता है जो रिपोर्ट करता है ओरिजिनल वर्ड्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सेज़ टू मी, ये वाला जो हिस्सा होता है सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच में, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी हम आगे जो ओरिजिनल वर्ड्स का जो टेंस है जब उसको इनडायरेक्ट करेंगे तभी वो टेंस चेंज होगा और वो टेंस चेंज होता है करस्पॉन्डिंग पास्ट में। फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्ट स्पीच में ओरिजिनल वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल में हैं तो जब हम उसको इनडायरेक्ट करेंगे तो वो जो प्रेजेंट सिंपल होगा वो पास्ट सिंपल में चेंज होगा। लेकिन वो टेंस पास्ट सिंपल में तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में नहीं है तो फिर टेंस चेंज नहीं होगा। बाकी प्रोनाउन जो हैं वो चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है नीचे। फॉर एग्जांपल ही सेड आई एम पुअर। अब ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है विच इज़ इन द पास्ट टेंस और आगे ओरिजिनल वर्ड्स जो हैं डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज में वो है प्रेजेंट टू बी। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो जब हम इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो आई एम की जगह आई वॉज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ही सेड दैट ही वॉज पुअर। अब ये एम से वॉज इसलिए हुआ है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो आगे टेंस जो है वो चेंज होता है। इस रूल को थारोली समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स आगे कोट किए हैं, आइए देखते हैं वो एग्जांपल्स और समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल दी है जिसमें जो है वो मैंने 4 कॉलम्स बनाए हैं। नंबर 1 में है सब्जेक्ट, नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, इसको मैंने मेंशन किया है डेलिबरेटली ताकि आपको समझ में आ जाए। तीसरे कॉलम में है डायरेक्ट स्पीच और चौथे में है टेंस चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब नंबर 1 सेंटेंस है ही सेड टू मी। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आगे डायरेक्ट स्पीच में है यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे यू आर माई फ्रेंड जो होगा जब इसको हम इनडायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यू वर माई फ्रेंड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। इन सारे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड, ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे एक तो टेंस चेंज हुआ है और दूसरा प्रोनाउन चेंज हुआ है। प्रोनाउंस चेंज के हवाले से मैंने एक लेक्चर पहले ही बनाया हुआ है, अगर आपको वो मिस हो गया है आपसे तो बराए मेहरबानी जाके वो लेक्चर देखें। इंशाल्लाह वल खैर आपको रूल्स फॉर प्रोनाउंस चेंज जो है वो इंशाल्लाह आ जाएंगे और आप प्रोनाउंस जब चेंज करेंगे तो आपको कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा सेंटेंस है शी सेड टू हिम आई गो फॉर वॉक डेली। अब शी टोल्ड हिम दैट शी वेंट फॉर वॉक डेली। अब
आई गो की जगह पे जो है वो शी वेंट हो गया है और आई की जगह शी आ गया है। यहाँ पे एक और बात आपके साथ शेयर करूँ कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब होता है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 सेंटेंस में जो है ही सेड टू मी, अब यहाँ पे सेड टू मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, सेड जो है वो वर्ब है और टू जो है वो प्रेपोजिशन है। जब इस तरह का रिपोर्टिंग वर्ब होता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, तो जब इसको हम इनडायरेक्ट करते हैं तो सेड टू मी की जगह पे आ जाता है टोल्ड मी, और टोल्ड के साथ या टेल के साथ तो नहीं यूज़ होता। ये तभी से टेल में कन्वर्ट हो जाता है जब आगे रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, जिस तरह सेड टू हिम, सेड टू मी, सेड टू हर। अगर मी, हर, हिम इस तरह का ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये जो से होता है जब इसको इनडायरेक्ट करते हैं हम, तो ये से टेल में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से नंबर 3 सेंटेंस है दे सेड टू मी वी शैल हेल्प यू, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा दे टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू मी ऑब्जेक्ट है इसमें, इसी वजह से ये से टेल में जो है या टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दे टोल्ड मी दैट दे वुड हेल्प मी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप नोटिस करें कि शल जो होता है उसको जब हम इनडायरेक्ट में जो है वो चेंज करते हैं तो वो शल से वुड हो जाता है। चौथा नंबर सेंटेंस है अहमद सेड टू हर आई एम गोइंग टू यूएसए, तो इसका होगा अहमद टोल्ड हर दैट ही वॉज गोइंग टू यूएसए। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेस्ट फॉर यू, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही हैड प्रिपेयर्ड अ टेस्ट फॉर देम। यहाँ पे आप एक और बात नोटिस करें कि जो भी टेंस है उसका जब इनडायरेक्ट हम करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग जो है वो टेंस आ जाता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टू बी है तो उसका करस्पॉन्डिंग है पास्ट टू बी। अगर सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट टू बी में होगा तो ये हो जाएगा फिर परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो ये हो जाता है पास्ट सिंपल में। अगर ऑलरेडी पास्ट सिंपल में है तो ये फिर पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर वी आर रेडी फॉर द टेस्ट, students told the teacher that they were ready for the test. His father said to the son, I did not call you. His father told the son that he did not call him. या तो ये वही पास रहेगा या इसको हम पास परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल his father told the son that he had not called him। तो इस तरीके से जो है वो हम टेंस चेंज करते हैं, और टेंस तभी चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगा तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, अलबत्ता प्रोनाउंस चेंज होते रहेंगे। वो किस तरह होता है आइए सीखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि टेंस हम तभी चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन ऑन द कंट्री अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, या ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट स्पीच में वो कोई फैक्ट होगी, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो इस तरह के भी सेंटेंसेस में जो है हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करते। मतलब टेंस हम तभी चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। या अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन आगे ओरिजिनल वर्ड्स में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या यूनिवर्सल फैक्ट है, तो भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन उस ओरिजिनल सेंटेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को हम कभी भी पास्ट में नहीं करते, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं या फैक्ट्स जो होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। इसी वजह से हम टेंस जो है उसका चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल ही सेज़ आई एम पुअर, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ही सेज़ आई एम पुअर, तो ये सेम ही रहेगा, ही सेज़ दैट ही इज़ पुअर। इसी तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगा तभी भी जो है हम टेंस नहीं चेंज करते। फॉर एग्जांपल ही विल से टू मी यू आर बिज़ी, तो इसको जब हम डायरेक्ट करेंगे तो वो होगा ही विल टेल मी दैट आई एम बिज़ी। यहाँ पे कोई भी जो है वो टेंस चेंज नहीं होगी क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है। अच्छा, इसी तरीके से अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा और आगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी हम जो है वो टेंस चेंज नहीं करते। फॉर एग्जांपल ही सेड टू मी आई स्मेल्स इन द हीट, जुमले में जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है हालांकि, मगर फिर भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं उनमें यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बर्फ़ जो है वो गर्मी में पिघलती है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इट्स अ फैक्ट, इट रिमेंस अनचेंज्ड ऑलवेज।
देयरफॉर इसका हम टेंस जो है वो चेंज नहीं करते। इसी तरीके से अगर सेंटेंस हो ही टोल्ड मी दैट गाड इज़ वन, तो ये सेम ही रहेगा, ही टोल्ड मी दैट गाड इज़ वन, गाड वॉज वन नहीं होगा, क्योंकि गाड इज़ वन इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ और ये एक फैक्ट है। तो फैक्ट्स जो होती हैं वो सेंटेंसेस में, डायरेक्ट स्पीच में जब उनको हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो वो फैक्ट्स पास्ट में नहीं होती, क्योंकि फैक्ट्स हमेशा फैक्ट्स रहती हैं और वो हमेशा एज इट इज़ रहती है। इस रूल को समझने के लिए भी मैंने जो है कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो लिखे हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। आइए देखते हैं और इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 4 कॉलम्स जो हैं वो मैंने बनाए हैं। नंबर 1 में है सब्जेक्ट, नंबर 2 में रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा या आगे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा डायरेक्ट स्पीच में या ओरिजिनल वर्ड्स में, तो कभी भी हम टेंस जो हैं वो चेंज नहीं करते डायरेक्ट में से जब इनडायरेक्ट करते हैं तो। नंबर 1 सेंटेंस है ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट है, यू आर माई फ्रेंड विल रिमेन द सेम। ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, टेंस वही है, टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन प्रेजेंट टेंस। दूसरा जुमला है शी विल से टू हिम। अब यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, तो शी विल से टू हिम आई गो फॉर वॉक डेली, तो इसका हो जाएगा शी विल टेल हिम दैट शी गोज़ फॉर वॉक डेली। अब इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। नंबर 3 सेंटेंस है दे विल से टू मी वी शैल हेल्प यू, दे विल टेल मी दैट दे विल हेल्प मी। Ahmed says to her, I am going to USA. Ahmed tells her that he is going to USA. Teacher said to the students, ice melts in the heat. Teacher told the students that ice melts in the heat. अब यहाँ पे मैंने एक जुमला जो है वो जानबूझ के इस तरह का दिया है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में है। हालांकि रूल ये होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो ओरिजिनल वर्ड्स का जो टेंस होता है वो भी पास्ट में जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन ये है जो मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस की कि भले जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, लेकिन अगर ओरिजिनल वर्ड्स में या डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामाज में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है तो उसका टेंस वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसी तरीके से इसका होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट आइस मेल्ट्स इन द हीट, ये प्रेजेंट ही रहेगा क्योंकि ये फैक्ट है। स्टूडेंट्स विल से टू द टीचर वी आर रेडी फॉर द टेस्ट। Students will tell the teacher that they are ready for the test. His father will say to the son, I did not call you. His father will tell the son that he did not call him. ये वैसे का वैसा ही टेंस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद भी आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 3B। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहल व अयाल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।